नमस्कार, मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसा कि सबको पहले दिन से लग रहा था कि आतिशी मारलेना सिर्फ एक डमी सीएम है, उनके साथ आम आदमी पार्टी के नेताओं ने एक बड़ा खेला कर दिया है। खुद अरविंद केजरीवाल ने खेला कर दिया है। वो जो आतिशी मारलेना ने सीएम का कार्यभार संभालते वक्त एक तस्वीर शेयर की थी, जिसमें कि एक नई चमचमाती बड़ी सी कुर्सी बगल में लगा कर रखी गई थी, जिसको लेकर आतिशी ने कहा था कि ये सीएम की कुर्सी जो है ये दरअसल अरविंद केजरीवाल की कुर्सी है। मैं इस पर कभी नहीं बैठूंगी। जब दिल्ली की जनता अरविंद केजरीवाल को ईमानदारी का सर्टिफिकेट देते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में जिताएगी, तब वही सीएम बनकर आएंगे और इस कुर्सी पर बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आतिशी मारलेना के पर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने ही कतर दिए थे। साबित हो गया था कि वो ऐसी सीएम बनेगी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह की तरह होंगी। जैसे यूपीए 1 और 2 के दौरान आरोप लगते रहे हैं कि जितनी भी फाइलों पर डॉक्टर मनमोहन सिंह दस्तखत करते थे वो सारी फाइलें 10 जनपद जाती थी। तो दिल्ली में आतिशी मारलेना के सीएम बनने के साथ भी ये कयास लगाए जाने शुरू हो गए थे कि हो सकता है कि जितनी भी फाइलों पर आतिशी मारलेना दस्तखत करेंगी वो फाइलें भी पहले अरविंद केजरीवाल के पास जाएंगी। लेकिन एक तस्वीर जो आज देखने को मिली है उससे साफ हो गया है कि वो फाइलें अरविंद केजरीवाल के घर जाने की भी जरूरत नहीं है। अरविंद केजरीवाल हो सकता है बगल वाली कुर्सी में बैठकर ही उस पर दस्तखत कर दें, क्योंकि ये तस्वीर आप देखिए, ये दिल्ली विश्वविद्यालय के आसपास कोई सड़क है जो बनी नहीं है, टूट गई थी बारिश में। उसका निरीक्षण करने के लिए आज मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना वहां गई। आप तस्वीर में देखिए, उनके साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी हैं, उनके साथ पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया भी हैं और उनकी पार्टी के प्रवक्ता दिलीप पांडे भी हैं। अब सवाल ये उठता है कि एक सड़क ही तो थी जो टूट गई थी या जिसका काम रुका हुआ था, उसका निरीक्षण करने के लिए ही तो गई थी आतिशी मारलेना। तो इतनी सारी फौज को साथ में जाने की जरूरत क्या थी? अरविंद केजरीवाल को वहां जाने की क्या जरूरत थी? मनीष सिसोदिया को भी क्या जरूरत थी? और ये दिलीप पांडे, इनको भी क्या जरूरत थी? ये तो साफ कर दिया गया था कि अरविंद केजरीवाल जब तिहाड़ जेल से बाहर निकले थे और सीएम की कुर्सी उन्होंने छोड़ दी थी, इस्तीफा दे दिया था, तो उन्होंने कहा था कि वो तो विधानसभा चुनाव जो हरियाणा में होने जा रहे हैं वहां जाकर प्रचार करेंगे, पार्टी के लिए काम करेंगे। लेकिन ये तो नहीं कहा था कि जहां जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मारलेना जाएंगी वहां वहां पिछलग्गू की तरह अरविंद केजरीवाल भी जाएंगे। और यहां पर जब वो गए तो आप देखिए, जो अधिकारी गण है वो आतिशी मारलेना को नहीं समझा रहे थे कि यहाँ पर क्या दिक्कत है, सड़क कैसे खराब हुई, कैसे बनाया जाना है। ये सारी बातें वो समझा किसको रहे थे? अरविंद केजरीवाल को। ये तस्वीर उसकी जीता जागता प्रमाण है। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। तो फिर आतिशी मारलेना का क्या हुआ, ये देखिए। यहां पर भी जो भाव भंगिमा आतिशी मारलेना का है उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो सीएम के तौर पर वहां नहीं खड़ी है, बड़ी मायूस नजर आ रही हैं। क्योंकि जो अधिकारी गण है सामने, या फिर आम आदमी पार्टी का कोई नेता है या विधायक है, वो रिपोर्ट किसको कर रहा है? अरविंद केजरीवाल को। अरविंद केजरीवाल ने भले ही कहा हो कि उन्हें सीएम की कुर्सी का लालच नहीं है, उनकी मोटी चमड़ी नहीं है, उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि उनके ऊपर ऐसे भ्रष्टाचार के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनको चोर कहा जा रहा है, उनको दुख होता है, दर्द होता है, इसलिए उन्होंने सीएम की कुर्सी छोड़ दी। तो भाई अगर सीएम की कुर्सी छोड़ दी तो फिर जो मौजूदा सीएम है उनके पीछे पीछे घूमने की जरूरत क्या है? कोई सार्वजनिक फंक्शन हो तो समझ में आता है कि वहां पर उनकी मौजूदगी हो, लेकिन वहां पर भी उनको आगे सीएम को ही रखना है। और यहां पर ये जो तस्वीर सामने दिख रही है इसमें साफ नजर आ रहा है कि जो अधिकारी है वो सिर्फ उनको ब्रीफ कर रहा है। आतिशी मारलेना जो दिल्ली की सीएम है उनको कोई ब्रीफिंग नहीं दी जा रही है, उनको कुछ नहीं समझाया जा रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल हमेशा आतिशी मारलेना के साथ ऐसे ही घूमते नजर आएंगे, ऐसे ही वो परोक्ष तौर पर प्रॉक्सी सीएम के तौर पर काम करते रहेंगे। अधिकारीगण भी उनको ही रिपोर्ट करेंगे और सारी फाइलों पर जिन पर आतिशी मारलेना दस्तखत करेंगी उनको पहले अरविंद केजरीवाल पढ़ेंगे। अब सड़क का निरीक्षण करने अगर वो गई थी तो अकेली जा सकती थी, लेकिन अरविंद केजरीवाल साथ में चिपक लिए, मनीष सिसोदिया भी चल दिए। यानी कि अरविंद केजरीवाल के पास आज की तारीख में कोई काम नहीं है।
पहले वो जंतर मंतर पर खड़े होकर 5-5 सवाल पूछ रहे थे आरएसएस से। जब आरएसएस का जवाब नहीं आया तो उन्होंने एक दिन पहले चिट्ठी लिख दी आरएसएस को, और आज वो शायद उनके पास कोई रैली भी नहीं होगी हरियाणा में, इसलिए उन्हें लगा कि सीएम के साथ चला जाए। तो ये तस्वीर जो है ये बहुत कुछ बयां कर रही है। अरविंद केजरीवाल को सीएम की कुर्सी से किस कदर लालच है, किस कदर लगाव है, ये तस्वीर उसका जीता जागता प्रमाण है। और फिर आप ये देखिए कि ये तस्वीरें एक्स पर आतिशी मार्लेना ने भी शेयर की, ये तस्वीरें अरविंद केजरीवाल ने भी शेयर की, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस मौके पर पत्रकारों से बात करते हुए एक बहुत बड़ा आरोप बीजेपी पर लगा दिया है। उन्होंने क्या कहा है पत्रकारों से बात करते हुए वो भी देखिए। उन्होंने कहा, 2-4 दिन पहले मैं इनके यानी कि बीजेपी के एक बड़े नेता से मिला था। उनके नेता से मैंने पूछा कि मुझे गिरफ्तार करके उनको क्या फायदा हुआ। उन्होंने जो जवाब दिया वो सुनकर मैं भौंचक्का रह गया। मैंने उनसे पूछा, मेरी गिरफ्तारी से आपको क्या फायदा हुआ? वो कहते हैं दिल्ली सरकार डीरेल हो गई, दिल्ली का काम ठप हो गया। उन्होंने आगे कहा कि मुझे उनका जवाब सुनकर बहुत दुख हुआ और मैं हैरान रह गया। क्या मुझे गिरफ्तार करने का मकसद दिल्ली को ठप करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करने का उनका मकसद दिल्ली को डिरेल करना था? क्या मुझे गिरफ्तार करके दिल्ली वालों को तकलीफ पहुंचाना उनका मकसद था? मैं दिल्ली के लोगों से कहना चाहता हूं कि चिंता ना करें, मैं अब आ गया हूं और हम सभी लंबित काम शुरू करेंगे। अभी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में खड़े हैं, यहाँ की सड़क टूटी हुई है, मैंने मुख्यमंत्री आतिशी से बात की है, इसे ठीक किया जाएगा। दिल्ली की अन्य सड़कों की भी मरम्मत होगी। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल ने इसी सड़क के कामकाज के दौरान जो पत्रकार थे उनसे कही। सवाल अब ये उठता है कि पहले तो ये बताएं कि ये बीजेपी का बड़ा नेता आखिर कौन है जिससे अरविंद केजरीवाल ने 2-4 दिन पहले मुलाकात की, और सीधे सीधे आरोप लगाया कि उस नेता ने कहा कि हमने तो आपको इसलिए गिरफ्तार करवाया क्योंकि हम दिल्ली को डिरेल करना चाहते थे। ये इतना बड़ा आरोप जो अरविंद केजरीवाल लगा रहे हैं, उनको बताना चाहिए कि बीजेपी का ये नेता कौन है, क्योंकि यहां पर हमको ये भी याद रखने की जरूरत है कि अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना ने ही बीजेपी पर कुछ महीने पहले ये आरोप लगाया था कि वो आम आदमी पार्टी के विधायकों को 25-25 करोड़ में खरीद कर दिल्ली की सरकार को गिराना चाहते हैं। तब बीजेपी ने दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच में इसकी शिकायत की थी, और क्राइम ब्रांच ने अरविंद केजरीवाल और आतिशी मार्लेना दोनों को नोटिस भेजकर ये जवाब मांगा था कि वो बताएं कि बीजेपी के कौन कौन से नेता ने उनके नेताओं को फोन किए और 25 करोड़ रुपए ऑफर किए। उस वक्त बहुत हो हल्ला मचा था। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम शीश महल पहुंची थी, आतिशी मार्लेना के घर भी पहुंची थी, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था, यानी कि आतिशी मार्लेना ने भी वो नोटिस नहीं लिया, अरविंद केजरीवाल ने भी नहीं लिया। उनके अधिकारियों ने आखिरकार वो नोटिस रिसीव किया था, और उस नोटिस में ये कहा गया था कि 3 दिन के अंदर उनको जवाब देना है, सच बताना है कि आखिर उन्होंने ये आरोप बीजेपी पर क्यों लगाया, कितनी सच्चाई है उस आरोप में। वो दिन और आज का दिन, उस नोटिस का क्या हुआ किसी को नहीं पता। उस नोटिस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या जवाब दिया दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को, या आतिशी मार्लेना ने क्या जवाब दिया, किसी को कुछ नहीं पता। यानी कि वो आरोप झूठे आरोप थे। और आतिशी मार्लेना ने एक आरोप और लगाया था। जब उनका नाम शराब घोटाले में राउज एवेन्यू कोर्ट में सामने आया था, तो उन्होंने, अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, वो आतिशी मार्लेना और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। तब आतिशी मार्लेना ने बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि वो बड़ा खुलासा करेंगी ईडी को लेकर। तब उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि बीजेपी उनको अपने में शामिल करने के लिए ऑफर दे रही है कि अगर वो अपनी राजनीति आगे बढ़ाना चाहती हैं तो उनको बीजेपी में आ जाना चाहिए। तब भी बीजेपी ने ये कहा था कि बीजेपी के किस नेता ने उनको ऑफर किया है उसका नाम बताएं। तब भी ढुलमुल रवैया दिखाते हुए, गोल गोल बातें करते हुए आतिशी मार्लेना ने कहा था कि उनके किसी रिश्तेदार के यहाँ बीजेपी के नेता ने मैसेज भिजवाया था। किसी को अगर पार्टी में शामिल करना हो तो क्या इस तरह से नेता लोग काम करते हैं? तब भी आतिशी मार्लेना उस बीजेपी नेता का नाम नहीं बता पाई थी। तो आज अरविंद केजरीवाल नाम बताए ना कि किस बीजेपी नेता के साथ उनकी मुलाकात हुई, किस बीजेपी नेता ने उनको ये कहा कि दिल्ली को डिरेल करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई, दिल्ली को ठप करने के लिए उनकी गिरफ्तारी की गई। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, ये बच्चा बच्चा जानता है दिल्ली का। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था, 9 सम्मन भेजे गए थे, बीजेपी ने उनको सम्मन नहीं भेजे थे।
लेकिन कैसे अरविंद केजरीवाल सफेद झूठ बोल जाते हैं और निकल भी जाते हैं झूठ बोलकर, कोई उनको पूछता ही नहीं है। बीजेपी को उनसे पूछना चाहिए कि किस नेता से उन्होंने मुलाकात की थी और मकसद क्या था इस मुलाकात का, किस लिए मिले थे वो बीजेपी नेता से। और दिल्ली को डिरेल करने की जिम्मेदारी तो अरविंद केजरीवाल पर आती है। आज वो कह रहे हैं दिल्ली वालों से कि अब मैं आ गया हूं, सारे लंबित काम शुरू हो जाएंगे। तो आप जब 177 दिन तक तिहाड़ जेल में बंद थे तो सरकार तो उस वक्त भी आपकी थी, आप ही के मंत्री थे दिल्ली में। तब सौरभ भारद्वाज या आतिशी मारलेना ने इस दिशा में काम क्यों नहीं किया? आप चाहते तो जब आप अंतरिम जमानत पर बाहर आए थे उस वक्त ही आतिशी मारलेना को सीएम की कुर्सी पर बैठा जाते तो दिल्ली का काम सुचारू तरीके से चलता रहता। तो बीजेपी ने जिस मकसद से उनकी गिरफ्तारी करवाई थी, जो दावा अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं, वो दावा फुस हो जाता, बीजेपी का प्रोपेगेंडा फुस हो जाता, दिल्ली सुचारू तरीके से काम करती रहती, अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देकर जिम्मेदारी आतिशी मारलेना को सौंप जाते। तो अगर पिछले 177 दिनों से दिल्ली में कामकाज ठप है तो इसकी जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, अरविंद केजरीवाल की है, क्योंकि तिहाड़ जेल में बंद होने के बावजूद उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया और फ्री हैंड नहीं दिया अपने मंत्रियों को। फ्री हैंड तो आतिशी मारलेना को आज भी नहीं दे रहे हैं, सड़क के काम के लिए भी उनके साथ घूमे फिर रहे हैं। उनको भरोसा ही नहीं आतिशी मारलेना पर, उनको भरोसा ही नहीं था सौरभ भारद्वाज पर, वरना तिहाड़ जेल में बैठकर सुचारू तरीके से दिल्ली का कामकाज चल सकता था अगर अरविंद केजरीवाल भरोसा जताते अपने मंत्रियों में। याद कीजिए जब ईडी की गिरफ्तारी में थे अरविंद केजरीवाल, तब तो बाकायदा चिट्ठी लिखकर बताते थे कि दिल्ली में कहां पानी की किल्लत है वहां पर टैंकर भेजे जाएं, कहां बिजली की दिक्कत है वहां पर व्यवस्था की जाए। ये सारी इंस्ट्रक्शंस तो वो आतिशी मारलेना और सौरभ भारद्वाज को भेजा करते थे। उस मामले में भी वो उन दोनों पर भरोसा नहीं कर रहे थे। तो आज की तारीख में वो किस मुंह से कह रहे हैं कि मैं वापस आ गया हूं और अब दिल्ली में सब कुछ ठीक ठाक होगा? लेकिन पहला सवाल उनसे ये है कि उन्होंने किस बीजेपी नेता से मुलाकात की थी। आगे अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया पर भी, यानी कि एक्स पर भी एक ट्वीट किया है और लिखा है, उन्होंने मुझे जेल भेजकर दिल्ली के काम रोक दिए थे, सड़कें खराब हो गई, उनका यही मकसद था। आज मैंने मुख्यमंत्री आतिशी के साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक सड़क का निरीक्षण किया, इस सड़क को भी जल्द ठीक किया जाएगा, दिल्ली की बाकी सड़कों को भी ठीक कराया जा रहा है। अब मैं वापस आ गया हूं, दिल्ली के लोग चिंता ना करें, दिल्ली के सभी काम रुके हुए हैं वो ठीक हो जाएंगे। भाई अरविंद केजरीवाल तो वैसे भी दिल्ली वालों के बीच में मौजूद ही थे। आपको याद होगा उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि आंखें बंद कीजिए, भले अरविंद केजरीवाल जेल में है लेकिन अगर दिल्ली वाले आंखें बंद करेंगे तो अरविंद केजरीवाल को अपने आसपास महसूस करेंगे। तो अरविंद केजरीवाल तो कभी दिल्ली वालों के बीच से गए ही नहीं। आज कह रहे हैं कि मैं आ गया हूं वापस, तो कहां से आ गए हैं? आप तो पहले से ही हर जगह मौजूद थे। तो आज ये गारंटी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि अब मैं आ गया हूं तो दिल्ली की सड़कें दुरुस्त हो जाएंगी? क्या दिल्ली की सड़कें पिछले 9.5 साल से ठीक ठाक थी? क्या सिर्फ 177 दिन जब तक अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहे तभी सड़कें खराब हुई? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अरविंद केजरीवाल को ही देने हैं। सबसे अहम बात तो यह है कि उनको ये बताना है कि वो आतिशी मारलेना को फ्रीली काम कब करने देंगे, क्यों उनके पीछे पीछे घूम रहे हैं। एक सड़क का निरीक्षण भी आतिशी मारलेना अकेले से नहीं कर सकती, उसके लिए भी उनको अरविंद केजरीवाल के सहारे की जरूरत है। क्या अरविंद केजरीवाल को उन पर रत्ती भर भरोसा नहीं है, इसलिए वो ट्वीट कर करके ये भरोसा दिल्ली वालों को दे रहे हैं कि अब सारी सड़कें ठीक हो जाएंगी? क्या सिर्फ सड़कें ठीक करने का ही उनका ठेका है, इसके अलावा उनको और कुछ नहीं करना है? भ्रष्टाचार के आरोप में वो तिहाड़ जेल गए और आज वो इस तरह से बाहर आकर अपना स्वागत करवा रहे थे जैसे पता नहीं कौन से झंडे गाड़ कर आए हैं तिहाड़ जेल में। अरविंद केजरीवाल ने सिर्फ मजबूरी में इस्तीफा दिया है जब उन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त धाराएं लगाई। वो सीएम के दफ्तर नहीं जा सकते, सचिवालय नहीं जा सकते, किसी फाइल पर साइन नहीं कर सकते। उस मजबूरी में उन्होंने इस्तीफा दिया था और आज वो बीजेपी नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने उनको दिल्ली को डिरेल करने के लिए, दिल्ली का कामकाज ठप करने के लिए बंद करवा दिया जेल में। शराब घोटाले का तो कोई जिक्र ही नहीं हो रहा है, अदालतों ने उनको जमानत नहीं दी, इसका जिक्र ही नहीं हो रहा है। ईडी और सीबीआई ने उनके खिलाफ चार्जशीट राउज एवेन्यू कोर्ट में
दायर कर दी जिसमें उनको मास्टरमाइंड बताया गया है शराब घोटाले का, उसका कहीं जिक्र ही नहीं हो रहा है। सिर्फ बीजेपी ने उनको तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया ताकि दिल्ली वालों की हालत बद से बदतर हो जाए, ये आरोप लगा रहे हैं। तो अरविंद केजरीवाल को ये आरोप लगाने के साथ, ये ट्वीट करने के साथ ये भी बताना चाहिए कि बीजेपी के किस नेता से उनकी मुलाकात हुई, किस नेता ने उनसे कहा कि उनकी गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिटिकल स्कोर के तहत की गई, सिर्फ उनको राजनीतिक तौर पर गिरफ्तार किया गया, सिर्फ दिल्ली को डिरेल करने के लिए उनकी गिरफ्तारी हुई। और दूसरा, अरविंद केजरीवाल क्या आतिशी मारलेना को ठीक तरीके से काम करने देंगे या हर जगह उनके साथ इसी तरह से नजर आएंगे? डमी सीएम तो बन ही गई आतिशी मारलेना। अब दिल्ली विधानसभा का भी सत्र शुरू होने जा रहा है, उस दौरान भी देखने को मिलेगा कि आतिशी मारलेना सीएम के तौर पर वहां पर भाषण देंगी या फिर अरविंद केजरीवाल। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम और जय श्री राम।